तो देखो हम जो बात कर रहे थे तटीय सीमा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, तटीय सीमा में इस तरह से हम देखते हैं तटीय सीमा कितने राज्य बताए थे, 9 राज्य। फटाफट रिवाइज करो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और क्या हो जाएगा, केरल। फिर कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर आ जाओगे उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य भारत के क्या करते हैं, बोलते जाना, 9 राज्य क्या करते हैं। एक चीज याद रखना, जितना बोलोगे उतना फायदा रहेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 9 राज्य। क्लियर है बात। अगर मैं तुमसे कहूं भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो याद रखना कितनी हो जाएगी, 6700 किलोमीटर। और भारत की अगर मैं कुछ बात कहूं कि कुल तटीय सीमा कितनी है, कितना हो जाएगा, 7516 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर भारत की क्या हो जाएगी, तटीय सीमा। अगर मैं कहूं इस वाले तट को हम क्या कह लेते हैं, इससे इस वाले पॉइंट से इस वाले तट को क्या कह लेते हैं, पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट में हमने जो देखा था कि गुजरात से लेकर यहाँ पर एक पोर्ट कौन सा बताया था, मुंबई। कौन सा पोर्ट बताया था, मुंबई। मुंबई से लेकर कौन सा बताया था, गोवा, मरमा गोवा। मैं सिर्फ गोवा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसकी, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा बताया था, न्यू मंगलोर। न्यू लिख रहा हूँ, मंगलोर समझ जाना, ठीक है। अब बताओ गुजरात से लेकर कहां तक, मुंबई पोर्ट तक के रीजन को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुंबई से लेकर मरमा गोवा तक के रीजन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोंकण। क्या कहा जाता है, कोंकण। और कोंकण तट से तो क्या हो जाएगा, गोवा से लेकर मरमा गोवा से लेकर कहां तक, न्यू मैंगलोर। इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कन्नड़। किस नाम से आ जाता है, कन्नड़ तट। और न्यू मैंगलोर से लेकर कौन सी जगह हो जाएगी, कन्याकुमारी। इसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट। क्या कहा जाता है, मालाबार तट। बताया था नहीं बताया था। इसके बाद अब आते हैं पूर्वी छोर पे, ठीक है। पूर्वी छोर को हम किस नाम से जानते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए पूर्वी छोर को हम किस तट, पूर्वी तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना किस नाम से, कोरोमंडल के क्या है नाम से जानते हैं। तो देखो फिर, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये वाला तो हो गया पश्चिम। इस तरफ अगर मैं देखूं, अब ये क्या हो जाएगा, पूर्वी तट। और पूर्वी तट को मैंने क्या बताया थी, कहां से शुरू कर रहे थे हम, यहाँ पर गुजरात, कच्छ के रन से शुरू करा था और कहां तक जाएंगे, स्वर्ण रेखा नदी। यही तो नदी बताई थी। और यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया था, तो याद रखना यहाँ पर एक नदी आती है जिससे 2 नदियां आती हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, केजी बेसिन। कौन सा बेसिन कह देते हैं, केजी बेसिन। केजी बेसिन सुना हो, केजीएफ, ठीक है। तो ये इसी पे डिपेंड है। केजी मतलब क्या होता है, कृष्णा गोदावरी। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृष्णा गोदावरी तक, ये जो मोहाना एरिया बेसिन तक जाएगा। उसके ऊपर एक नदी और आती है जिसे क्या कह देते हैं, महानदी। और उससे ऊपर मैंने कौन सी नदी बताई थी, स्वर्ण रेखा। कौन सी बताई थी, स्वर्ण रेखा। इसी तरह से तो डिवाइड करा था। अब ये बताओ कन्याकुमारी से लेकर केजी बेसिन तक के रीजन को क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कोरोमंडल। और केजी बेसिन से लेकर महानदी के रीजन को क्या कहा जाता है, तो क्या कह देंगे, उत्तरी, क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा तक का रीजन क्या कहलाएगा, क्या कहा जाएगा, उत्कल। और भैया तो याद रखना, उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता है, उत्कल प्रदेश के नाम से भी किसे जाना जाता है, उड़ीसा को। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। क्लियर। इससे ऊपर जो बचा हुआ स्वर्ण रेखा नदी से ऊपर का जो रीजन रह जाता है उसे क्या कह देते हैं, भूमध्य। क्या नाम दे देते हैं इसे, भूमध्य। वैसे पूछा नहीं था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोरोमंडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना मैंने लास्ट वाली क्लास में तुम लोगों को बताया था। इसके बाद अगला मैंने तुम्हें क्या बताया था, फटाफट अगला कौन कौन सी चीज बताई थी मैंने, मैं पढ़ा रहा था गुजरात। क्या पढ़ा रहा था, ये तो पढ़ा रहा था। ये है गुजरात का मैदान, ये एक गुजरात का मैदान पढ़ा दिया था ना मैंने, गुजरात का तट।
गुजरात के तट को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से भाग बताया था? पहला भाग कच्छ का, कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण या रण, जो भी कहना चाहो, ठीक है। अब भैया तुम्हें पता है इस खाड़ी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर मैंने क्या बताया था? कच्छ की खाड़ी। नीचे वाली खाड़ी क्या हो जाएगी? खंबात की खाड़ी। बताया था नहीं बताया था? तो याद रखना। इसके बाद गुजरात तट को हम किस नाम, पहला पार्ट पोर्शन कौन सा हो जाएगा? कच्छ का। दूसरा पोर्शन कौन सा हो जाएगा? काटिया। कौन सा हो जाएगा? काटिया। कौन सा हो जाएगा? काठियावाड़ का। कौन सा बताया था? काठियावाड़ का मैदान। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? गुजरात का। अगला कौन सा हो जाएगा? गुजरात का। तो कितने बता दिए? याद रखना 3 पार्टों में गुजरात के तट को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 पार्टों में। बताओ इसमें कौन सी नदी आकर गिर रही थी? कौन सी नदी गिर रही है? लूनी। बोल लो, दिमाग जितना खोलोगे उतना याद रहेगा। कौन सी नदी गिरती है इसमें आकर? लूनी नदी। लूनी को क्या कहा जाता है? भारत में अंतर्वाहिनी नदी। अंतर्वाहिनी नदी क्या होती है? जो पानी निकले तो पर अपना समुद्र ना तो किसी नदी, अपना पानी ना समुद्र में दे और ना ही किसमें दे, और बीच में ही क्या हो जाए? गायब हो जाए। उसे क्या कह देते हैं? अंतर्वाहिनी नदी कह देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये चीज याद रखना बेटा। ऑनलाइन वाले तुम भी ध्यान से देख लो, तुम भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। इसके बाद कच्छ का रण कैसा क्षेत्र है? कैसा क्षेत्र है? दलदली। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी नदी आकर गिरती है? लूनी नदी आकर गिरती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आता है? ज्वार। क्या आता है? ज्वार। ज्वार का मतलब क्या होता है? समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समुद्र का पानी क्या हो जाता है? स्थल में एंटर कर जाता है। इसे क्या कह देते हैं? ज्वार। और यहीं पर कौन सा पोर्ट बताए थे? कौन सा पोर्ट बताए थे? कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट को क्या नाम बताया था मैंने? दूसरा दीनदयाल उपाध्याय। क्या पोर्ट बताया था? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। बहुत कुछ आता है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहाँ पर है या कांडला पोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखना कौन से राज्य में हो जाएगा? गुजरात राज्य में हमारा हो जाएगा। ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? मुक्त व्यापार केंद्र के तौर पर इसे क्या करा गया है? खोला गया। मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रेड क्या है? फ्री। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एरिया का क्या करा जा सके? डेवलपमेंट करा जा सके। क्लियर थी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद अगला मैंने आपको बताया था, ये भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या करता है? गुजरात में कच्छ के रण में जब पानी आता है तो उसे क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसे स्टोर करके प्यूरिफाई करके क्या है? पानी को सुखाने के बाद क्या हो जाएगा? वो ठीक है, नमक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नमक को याद रखना। और नमक से रिलेटेड मैंने एक क्रांति पढ़ाई थी जिसे क्या कहा जाता है? दांडी मार्च। किसने करा था? महात्मा गांधी। कब हुई थी? 1930। अच्छा, याद रखना। इसी के बाद दांडी को जब 12 अप्रैल को दांडी मार्च खत्म हुआ, सॉरी 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल को जब दांडी मार्च खत्म हुआ और उसी दिन कौन सी चीज शुरू करी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक कानून से याद रखना। इसके बाद भैया बताओ क्या होता है? जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। इसके बाद अगला देखो, अगला पॉइंट, यहाँ पर कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं? गिर, मांडव और बरदा। किसमें पहाड़ पाए जाते हैं? काठियावाड़। प्रायद्वीपीय पहाड़ी की सबसे, ये गिर के बारे में बता रहा हूँ, प्रायद्वीपीय पहाड़ी की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी, तो वो कौन सी हो जाएगी? गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी पूछा जाता है कौन से राज्य में स्थित है? याद रखना कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगला पॉइंट, एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो याद रखना जिसे तुम कह देते हो बब्बर शेर, वो भी कहाँ पाए जाते हैं? यही पाए जाते हैं। क्लियर नहीं बात? कहाँ पर? ये, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। इसके बाद नीचे वाला जो मैदान है ये क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ है। गुजरात का जो मैदान है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है?
गुजरात का मैदान। क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा हो जाएगा? गुजरात का मैदान। क्यों? क्योंकि इस पे कौन सी नदियां आकर गिरती हैं? साबरमती, नर्मदा वगैरह सारी नदियां कहाँ पर आकर गिरती हैं? यहाँ पर आकर गिरती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये। तो इसलिए पूछा जाएगा गुजरात का कौन सा तट सबसे ज्यादा उपजाऊ है? पहला कच्छ का रण, दलदली है, दलदल में कुछ होता नहीं, कहानी खत्म। इसके बाद काठियावाड़, भैया पहाड़ी रीजन, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में क्या है? नदियां बह रही हैं कई सारी, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज्यादा उपजाऊ रीजन कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। अगला शुरू करूं? ये वाला तट खत्म, अगला आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं तो दूसरा तट मैंने कौन सा बताया था? अब हमारा पहला तट कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा कौन सा आ जाएगा? कोंकण। कौन सा तट आ जाएगा? कोंकण तट। कहां से लेकर शुरू होगा? मुंबई से, ठीक है। कौन सी? मुंबई पोर्ट से लेकर कहां तक जाएगा? मरमा गोवा। कौन सी पोर्ट बता रहा हूँ? मरमा। कहां से? मुंबई से लेकर गोवा। कौन सा हो जाएगा? कोंकण। कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी? कोंकण तट। क्या नाम हो जाएगा इसका? कोंकण। कहां से कहां तक हो जाएगा? मुंबई से लेकर कहां तक हो जाएगा? मरमा गोवा तक। कहां तक हो जाएगा? मुंबई से लेकर मरमा गोवा तक। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगला पॉइंट, मुंबई से लेकर कहां तक हो जाएगा? मरमा गोवा। कौन सा नाम हो जाएगा? कोंकण तट। अच्छा ये बताओ, महाराष्ट्र में बोली कौन सी बोली जाती है? तो याद रखना, महाराष्ट्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो याद रखना मराठी बोली जाती है। और गोवा में कौन सी बोली जाती है? तो याद रखना कोंकणी। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या हो गया है? कोंकण तट हो गया, ठीक है, याद रखना। अगर तुमसे पूछे इसका विस्तार कहाँ से है, तो दमन द्वीप से लेकर तुम कहाँ तक जाओगे? दमन यहीं पे पड़ता है ना, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, ठीक है, वहां से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? मरमा गोवा तक। सिंपल सी। इसमें अगर मैं तुमसे कहूँ इस तट की जो क्या कहा जाता है, इस तट में सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर पड़ता है वो कौन सा हो जाएगा? मुंबई। कौन सा शहर पड़ता है? मुंबई। अब देखो मुंबई के बारे में, अब मैं कहूँ मुंबई, अब एक बात बताओ, मुंबई जो है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? तो याद रखना, देखो गायब हो गया द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना मुंबई है सालसेट द्वीप। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? याद रखना सालसेट द्वीप पर स्थित है। बहुत पूछा जाता है सवाल, मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई के बारे में अगला कहा जाता है कि 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? याद रखना मुंबई। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई। आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। इसके बाद अगर मैं तुमसे कहूं सूती वस्त्रों के लिए कौन सा शहर फेमस है? वो भी कौन सा हो जाएगा? मुंबई। इसके बाद अगला मैं तुमसे कहूं कि कौन सा तुम कह सकते हो कि मुंबई के बारे में हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? वो भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। और खास तौर से याद रखना मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। पहले ऐसा था ये 7 द्वीप थे, ऐसे के मुंबई में 7 द्वीप थे, पर धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये द्वीप क्या हो गए? आपस में जुड़ते चले गए, ऐसे कि ये सब आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो अब तो नहीं देखने को मिलता, तो मुंबई को भी अभी तुम देखोगे मैप में एक नवी मुंबई है, फिर ऐसे के मुंबई का एरिया ऐसे के बाहर है, ये बीच में समुद्र है नवी मुंबई। तो यहाँ से अभी यहाँ तक जोड़ने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वरना अगर तुम ऐसे जाओगे तो पूरा घूम के आना पड़ेगा।
अब ये इसमें और इसमें बीच में क्या बनने जा रहा है, पुल बनाने का कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। क्लियर इतनी बात? क्लियर। अब अगला है कि मुंबई जो है, मुंबई अब आते हैं बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्तम पहले कहा जाता था। अब इसके वजन को, जो बर्डन है उसको कम करने के लिए कौन सा पोर्ट आ गया है? कांडला पोर्ट। और कौन सा पोर्ट आ गया यहीं पर नीचे? न्हावा शेवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? मुंबई पोर्ट क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्तम बंदरगाह भी किसे कहा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मुंबई पोर्ट को कहा जाता है। इसके बाद यहीं पर भैया मुंबई से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहां पर एक कौन सी जगह पड़ती है? बंबई हाई। कौन सी जगह पड़ती है? बंबई हाई पड़ती है। ये क्या है? तो ये क्या है? एक जगह है जहां पर देखो, याद रखना हमेशा समुद्री जो एरिया होते हैं वहां पर क्या मिलता है? जो पेट्रोलियम है वो सबसे ज्यादा मिलता है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम। तो भैया मुंबई से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे समुद्र की तरफ तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? बंबई हाई। जहां से भारत में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर पेट्रोलियम उत्पादन जो होता है भारत में पेट्रोलियम का, तो अगर वो सबसे ज्यादा होता है तो वो कहाँ से होता है? तो याद रखना बंबई हाई से। भारत में अगर पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है तो कौन सी जगह हो जाएगी? बंबई हाई। ठीक है, याद रखना। क्लियर नहीं बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। इसके बाद अगला, मुंबई और बम्बई अलग अलग है। पहले बंबई नाम हुआ करता था, ठीक है, अब इसका नाम मुंबई कर दिया। मुंबई एक देवी हैं बंबई की, उनके नाम पर। ठीक है, अब बंबई बंदरगाह के जो बाहर है उसको कम करने के लिए कौन सा खोला गया? न्हावा शेवा पोर्ट, जिसे क्या कह देते हैं? न्हावा शेवा पोर्ट। इसका पूरा नाम लिख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो पूछा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो वो कौन सी जगह हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सी जगह हो जाएगा? एमएस लिख दे रहा हूँ, कौन सी जगह हो जाएगा? न्हावा शेवा पोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखना कौन सी जगह हो जाएगी? महाराष्ट्र। न्हावा शेवा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये क्या है? भारत का सबसे आधुनिक। अब एक बात बताओ, जब ये इसके बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया तो भाई साहब हाईटेक करके तो बनाया गया होगा। तो भारत का सबसे हाईटेक या आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना न्हावा शेवा पोर्ट। और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। क्या हो जाएगा? कंटेनर बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? न्हावा शेवा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? न्हावा शेवा पोर्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं बात? अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ, इसी के बाद जस्ट नीचे एक पोर्ट और आता है जिसका नाम मैंने क्या बताया था? मरमा गोवा। ये भैया कौन से स्टेट में हो जाएगा? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कौन से स्टेट में हो जाएगा? गोवा। कौन सी जगह हो जाएगा? गोवा। और भैया ये बताओ, पूछा जाता है कि गोवा का पोर्ट, भारत का ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसको पर्यटन के लिए खोला गया? पर्यटन के लिए मतलब जहां पर लोग क्या कर सकते हैं? घूमने जा सकते हैं। तो ऐसा पोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो वो पोर्ट भी कौन सा हो जाएगा? न्हावा शेवा पोर्ट। सॉरी, कौन सा हो जाएगा? मरमा गोवा पोर्ट। और मरमा गोवा पोर्ट को क्या कहा जाता है? याद रखना काजू बंदरगाह। क्या कहा जाता है? काजू बंदरगाह। अब ये काजू बंदरगाह क्या है? अगर तुमसे कहा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना भारत में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा में ये क्या होते हैं? काजू का उत्पादन करा जाता है। और सबसे ज्यादा अगर काजू को एक्सपोर्ट करा जाता है तो वो कहां से करा जाता है? मरमा गोवा। देखो, जो चीज जहां होगी वो वहीं से क्या होगी? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। अब एक बात बताइए, इसे काजू बंदरगाह क्यों कहो? केरल नीचे, केरल में जो कोचिकोड है उसे क्या कहा जाता है? कोचीन है, उसे क्या कहा जाता है? मसाला बंदरगाह। क्योंकि केरल किस लिए फेमस है? मसालों के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? मसाला बंदरगाह। ठीक है, न्यू बेंगलोर है। न्यू बेंगलोर, बेंगलोर में सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉफी होती है। तो कॉफी वाला
कॉफी वाले बंदरगाह किसे कह देंगे? न्यू मैंगलोर पोर्ट को कॉफी बंदरगाह। जो चीज जहां होगी वो वहीं से एक्सपोर्ट करी जाएगी। ये नहीं कि जैसे अब हमारे यहाँ मजबूरी है, हमारे यहाँ से अगर कोई गेहूं वगैरह जाएगा तो वो भाई साहब क्या होगा, अगर समुद्र से जाएगा तो भाई वो इस तरफ से या उस तरफ से होते हुए जाएगा। अगर उसे जापान वगैरह जाना है तो इस तरफ, इस रूट से जाएगा, और उसे अमेरिका वगैरह जाना है तो इस रूट से जाएगा। अब दो रूट होते हैं, या तो वो मलक्का स्ट्रेट से होकर निकलेगा, अमेरिका के लिए भी मलक्का स्ट्रेट से भी जाया जा सकता है। मलक्का स्ट्रेट प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से सीधे अमेरिका, यूएसए के मैक्सिको, सैन फ्रांसिस्को पहुंचो। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, मैंने मैप में दिखाया था। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को और कई सारी जगह पहुंच सकता है। और अगर अमेरिका के कोई और प्रांत पे पहुंचना है, जैसे वाशिंगटन डीसी वगैरह ये जो पोर्ट है, तो वो उस वाले कोने पे हो जाएंगे, तो उस वाले कोने पर घुमा के पहुंचने में दिक्कत होगी। तो क्या होगा, सीधे सीधे सुएज कैनाल से निकालते हो भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर क्रॉस करो, सीधे कहाँ, वाशिंगटन डीसी या यूएसए। ये बकायदा जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, कौन सा भैया ने कहाँ से रास्ता बता दिया। ठीक है, मैंने ये वाला रास्ता बताया, तुम अगर मैप है तुम्हारे पास तो खोल के देख लो कौन सा हो जाएगा। पहले जाओ सीधे यहाँ से सुएज कैनाल, लाल सागर से होते हुए सुएज कैनाल से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से कहाँ क्रॉस करोगे, भूमध्य सागर से जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि से सीधा अटलांटिक महासागर को क्रॉस करो, सीधे क्या आ जाएगा, यूएसए। और इधर से जाओगे मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि को क्रॉस करोगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया क्रॉस कर गए। इंडोनेशिया के बाद तुम अगर आना चाहोगे तो दक्षिण चीन सागर में, वरना तो जहाज वहाँ भी नहीं जाते क्योंकि चाइना वाला पोर्शन है। सीधे कहाँ पहुँचेंगे, इंडोनेशिया क्रॉस करके सीधे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से सीधे रफ्तार पकड़ो, कहाँ पहुँच जाओगे, यूएसए। अब दोनों अलग अलग छोर पे पहुँचेंगे, दोनों रास्ते अलग, ये डिपेंड करता है तुम्हें जाना कहाँ। ठीक है, तो इस तरह से तो जो चीज सबसे ज्यादा जहां पर उत्पादित होगी उसका वहां से क्या करा जाएगा, उत्पादन करा जाएगा। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पर हो जाएगा, गोवा में। इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से, काजू बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पर भैया ये कौन सा है, कैसा है, नदी बंदरगाह। नदी बंदरगाह का मतलब ये क्या है, नदी के मुहाने पर बना। नदी का मुहाना मतलब जैसे ये स्थल है, ठीक है, और ये क्या है, नदी आती है। नदी जब आती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है, बहुत सारा रास्ते को चौड़ा कर देती है। जब मिलती है तो ये अंदर की तरफ बढ़ के क्या हो जाएगा, ये पोर्ट। ठीक है, तो ये कैसा बंदरगाह है, नदी बंदरगाह। ठीक है, तो भैया नदी बंदरगाह है तो कौन सी नदी पर है, कोई मुझे बताएगा, बताओ ये कौन सी नदी पर है, मरमगो, मांडवी। तो याद रखना जुआरी नदी पर, जुआरी नदी कौन सी नदी पर हो जाएगा, जुआरी नदी पर। ठीक है बेटा, गोवा में मांडवी नहीं बहती है। ठीक है, कौन से पर हो जाएगा, तो ये क्लियर थी बात। और भैया गोवा में चल इसने बता दिया मांडवी नदी, तो मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो याद रखना मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात हो जाएगा, दूधसागर। और भैया तुम्हें वो पता ही है, चेन्नई एक्सप्रेस का बार बार नाम लेता हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस में वो भाई साहब जहाँ पर ट्रेन रुकती है वो बहुत बड़ा सा झरना दिखाया गया है, वो दूधसागर जलप्रपात। ठीक है, देख रहे हो कितना बढ़िया सीन है, वो नीचे झरना बह रहा है और ऊपर से क्या है, ट्रेन गुजर रही है, तो वो वेस्टर्न घाट का पोर्शन। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे उत्तराखंड या उत्तर भारत में खूबसूरती है, अगर तुम खूबसूरती देखना चाहो तो केरला चले जाओ, वेस्टर्न घाट चले जाओ, ऊटी। आधे सुर्रियों को तो ये भी नहीं पता है ऊटी कहाँ है लगा ऊटी। और कहाँ वो हमारा महापुरुष चले वो मोमोस। हाँ दांत फाड़ रहे हो, बस दांत फाड़ लो। हाँ पुस्तम तमिलनाडु। और भैया ऊटी के पास, अरे सर्रियों अभी CDS जनरल बिपिन रावत की भी डेथ हुई थी, सबको पता था ऊटी के पास में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो तुम्हारे दिमाग में ना चलो। और एक मूवी आई थी राज, देखी है पहली वाली राज,
अच्छा वो वाली। हाँ हाँ, भूत वाली देखिए। उसमें जो शूटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? ऊटी में। और ऊटी में भी बेटा कोहरा आता है, और वहाँ पर भी वैसा ही वेदर रहता है जैसे हमारे नैनीताल वाला अल्मोड़ा इसमें रहता है, मतलब वो भी ठंडा नहीं रहता है। तो ये मत सोच लेना कि ऊटी वो है, और ऊंचा तो है। जितना ऊपर जाते जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और कम होगा तो भाई साहब अपने आप ठंड बढ़ जाएगी। सेवन सी बात है। तुझे अभी अमन को पता है क्या करा जाए? अमन को प्लेन के पहियों में बांधा जाए। वो वाला केस मैंने तुम्हें बताया था, दो भाई उन्हें कनाडा जाने का सरदार थे, उन्हें कनाडा जाने का शौक चढ़ा, और उन्हें पासपोर्ट था, वीजा नहीं मिल रहा था कनाडा। तो मैंने बताया था, वो पता है उन्हें कनाडा जाने का शौक चढ़ा, कनाडा जाने का नहीं, कनाडा जाने का शौक चढ़ा, ठीक है। उसके बाद उन्हें कनाडा जाने, एक होता कनाडा, एक होता कनाडा, ये पंजाबी वाला कनाडा, ठीक है। तो उन्हें खूब जाने का शौक चढ़ा। अब उनको वीजा नहीं मिल रहा था, किसी के दिमाग में खुरापात आई, बोले यार जहाज तो कनाडा ही जाएगा, कनाडा, सॉरी, ठीक है, कनाडा वह पंजाबी वाला बोले, कहीं ये सुन लो भैया प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। तो वो क्या हो गए, वो जहाज में गए और उनने मौका देखा, पता नहीं कैसे करके, वो जहाज के जो पहिए वाले होते हैं, जिसमें पहिए खुलते हैं और पहिए बंद होते हैं, वो वाले पोर्शन में जाके कहीं छुप के बैठ गए। कोई नहीं, भाई कौन इतना मेंटेनेंस वो देख रहा है, और इत्तेफाक से पायलट को भी नजर नहीं आया। तो भाई साहब जब वो उड़ा जहाज, तो वो तो चल दिए, और चढ़ने के बाद जब भाई साहब वो जहाज हवा में गया, और हवा में जाने के बाद उन सीढ़ियों को ये नहीं पता कि जितना जहाज ऊपर जाता है उतना क्या हो जाता है, -1 टेम्परेचर चले जाता है। वो चढ़ तो गए, और जहाज का साउंड हमें इतनी तेज लगता है, और तुम सोचो जो जहाज के बाहर बैठा हो और उसका इंजन का साउंड कितनी तेज होगा, ठीक है। और वो एक तो दोनों बैठे थे भैया, और वो बैठ तो गए, और ठंड हो गई ऊपर जाके बहुत ज़्यादा। सुभाष चंद्र बोस का किस्सा सुनाया था, नहीं सुनाया था, तभी तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तेल गिर गया था, ठीक है। और ठंड हो गई ऊपर जाके ज़्यादा, और वो क्या हो गया, ठंड हो गई क्या ज़्यादा, और ठंड ज़्यादा हो गई, वैसे क्या हो गया भाई साहब, वो एक तो अकड़ गया, और जैसे ही वो क्या खुला, गेट खुला, और उनमें से एक गिर गया, और दूसरे का नसीब देखो, दूसरा गिर गया, उसकी तो लाजमी नहीं पता चली कहाँ गिरा, ठीक है। और दूसरे का नसीब वो जो लैंडिंग गियर होते हैं उन्हीं में अटका रह गया, ठीक है। पायलट को भी पता नहीं चला। जब प्लेन जब लैंड करा, और लैंड करते समय जब वो, क्योंकि ऐसा होता है तीनों पहिए अलग अलग होते हैं, इस तरह से एक आगे होगा, ये आगे वाला पहिया हो गया, तो दो इधर हो जाए, ठीक है, 3 पहिए होते हैं, वो आगे वाले में थे। जब वो यहाँ जब ये लैंड हुआ, धम्म से नीचे गिर गया वो। अब वो ये तो देखा जाता है ना यार कि कुछ गिरा है प्लेन से, क्योंकि अगर प्लेन से ये चीज़ ना देखी जाए तो। अब वो देखा गया कि कुछ गिरा है, तो देखा भाई साहब वहाँ जाके कनाडा एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो वो भाई साहब वो बड़े एयरपोर्ट पे आए, पहले भी जीप निकली उनकी, उन्हें बटोरा गया, तो उनसे पूछा गया कहाँ से आए, कैसे आए, तो उन्होंने बताया ऐसे आए, मेरा भैया भी था साथ में। बोले भैया गया, उसकी भी खोज हुई, और वो कहाँ मिल जाएगा, जब वो लैंडिंग गियर खुला होगा तो भैया नीचे गिर गया होंगे, और उतने ऊपर से गिरे तो भैया गिरे ही रह गए, ठीक है। तो फिर उनका कोई बचाने वाला होगा नहीं भैया का, तो उनका केस वहाँ खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्या हुआ कि इस तरह से जितने ऊंचाई पे जाते जाओगे उतना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे फर्क आता जाएगा, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये नीचे भी भैया वही रीजन है, नीलगिरी हिल्स की खूबसूरती देखने लायक, और हम क्या सोचते हैं भाई ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा बता दिया मैंने। और भैया यहाँ पर एक बारिश हो रही है, देखो जो मानसून से पहले की जो एक बारिश होती है ना,
एक होता है, तुमने देखा होगा तरबूजा और खरबूजा के बारे में जानते हो? तरबूजा खरबूजा जब होता है तो हमारे यहाँ मेरी मम्मी कहती है, मुझे नहीं पता कितना है क्योंकि इतना बचपन उस बारे में जानते हैं, कि जब बारिश हो जाती है तो जो खरबूजा है वो फीका पड़ जाता है बारिश के बाद। होता है नहीं होता है? ये रियल बात है। तो क्या हो रहा है कि बारिश से पहले वो बारिश हो तो वहाँ यहाँ पर ये बारिश होती है इस वाले तट पर, जिसे इस बारिश को क्या कहा जाता है? आम्रवृष्टि। क्या कहा जाता है? आम्रवृष्टि। ठीक है? आम्रवृष्टि। आम्र का मतलब होता है आम। ये बारिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर जो आम का उत्पादन किया जाता है उसके लिए क्या होती है, उसको पकाने के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हर एक जगह पर नीचे एक बारिश होती है जिसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। कन्नड़ तट में चेरी ब्लॉसम एक बारिश होती है। फेस्टिवल की बात मत करने लगी हो भैया, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहीं और मनाया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। बारिश चेरी का मतलब क्या होता है? तुमने देखा होगा कि जो कॉफी होती है, ठीक है, कॉफी को मजबूत करने के लिए या पकाने के लिए कॉफी का बीज होता है, जो हम पी रहे होते हैं वो कॉफी का बीज होता है। ठीक है बेटा, एक कॉफी ऐसी आती है जो बहुत महंगी है और वो किसी जानवर के उससे बनती है, मतलब जो वेस्ट होता है, मतलब जो एक जानवर होता है वो खाता है कुछ फल को और वो बीजों को फिर वो कर देता है, निकाल देता है, फिर उन बीजों को उठाया जाता है, फिर उन्हें पीसा जाता है और उससे फिर कॉफ़ी बनती है और सबसे महंगी कॉफ़ी में काउंट होती है। बताओ ऐसे पियोगे कॉफ़ी? ये वाला मामला यहीं पे बैठेगा, गुजराती वाला है, गुजराती वाला मामला यहीं पे बैठेगा। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ की जो खासियत होती है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो कैसे होती है? आम्रवृष्टि। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बताओ प्याज का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? कौन सी जगह? नागपुर। प्याज याद रखना कहाँ का फेमस है? नागपुर का। और संतरा? अरे वो वाला संतरा ना है उसका, मैं रियल वाला ऑरेंज की बात कर रहा हूँ। ये भी कहाँ, ये हो जाएगा नासिक में। ठीक है, याद रखना। संतरा क्या तुम्हें याद, कुछ भी कह देते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। प्याज वो वाला प्याज जो वो है, हाँ वो बहुत फेमस है। ठीक है, चलो इतना क्लियर। ये कौन सा तट हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा, देखो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ। कौन सा तट बताया था? ये मैंने आपको बताया था कोंकण तट। कोंकण तट कहां से लेकर दादर नागर हवेली या मुंबई से लेकर कहां तक हो जाएगा? मरमागुआ। कौन सी जगह तक हो जाएगा? मरमागुआ तक। और इसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा? मुंबई से लेकर मरमागुआ। यहाँ पर जो बारिश होती है उसे क्या कहा था मैंने? आम्रवृष्टि। इस तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। मुंबई पोर्ट क्या है? भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे व्यस्तम पोर्ट के तौर पर इसे जाना जाता था। अब ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट पर व्यस्तम। ठीक है, इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुंबई को मैंने कितने नाम दिए थे? 4-5 नाम दिए थे। पहला, गेटवे ऑफ इंडिया, 7 टापुओं का शहर, किसे कहा गया? मुंबई को। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? क्योंकि भैया भारत में जितनी मूवी बनती है वो अधिकतर कहाँ बनती है? ठीक है, तो भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इसी को। सूती वस्त्रों के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो इस तरह से मैंने तुम लोगों को क्या बताए थे। और मुंबई को बर्डन को कम करने के लिए कौन सा पोर्ट खोला गया? कौन सा पोर्ट बताया था मुंबई के बर्डन को कम करने के लिए? नावा सेवा। कौन सा पोर्ट बताया था? नावा सेवा पोर्ट। और नावा सेवा पोर्ट कौन सा पोर्ट है? भारत का। इसी को क्या दूसरा इसका क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और दूसरी चीज मैंने तुम लोगों को क्या बताया था इसके बारे में? ये क्या हो जाएगा? भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह के तौर पर भी इसे जाना जाता है। और भारत का सबसे कैसा पोर्ट है? सबसे आधुनिक पोर्ट के तौर पर इसे क्या है?
जाने जाता है। क्लियर थी बात? इसके बाद अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट पूछो, ठीक है। मैंने अगला पॉइंट आपको बताया था कि यहाँ पर नावा सेवा के बाद मरवा गोवा, मरवा गोवा में क्या बताया था, ये गोवा में स्थित है, ठीक है। ये इसे क्या कहा जाता है, काजू बंदरगाह, और ये कैसा है, नदी बंदरगाह है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये कौन सी नदी पर स्थित है, ज्वारी नदी पर क्या हो जाएगा, स्थित। कौन सी नदी पर स्थित है, ज्वारी नदी पर स्थित है। और ज्वारी नदी पर स्थित होने के कारण, कौन सी नदी पर स्थित है, ज्वारी नदी पर स्थित है, और ज्वारी नदी पर स्थित होने के कारण ये किस लिए जाना जाता है, तो ये ज्वारी नदी पर स्थित है, तो ज्वारी नदी पर स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, अधिकतर जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर नदियों के रास्ते से क्या होता है, काम। क्लियर थी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ की जो बारिश है उसे क्या कहा जाता है, किसके लिए काम में आती है, ठीक है, याद रखना बेटा। जिसका ये खुला हुआ है ये अपना म्यूट कर लो, ऑनलाइन वाले कैमरा बंद कर लो और साउंड को म्यूट पे डाल दो। इसके बाद अगला क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये कौन सा तट हो गया था, इसके बाद अगला कौन सा तट बताया था, कोंकण, और उसके बाद अगला कौन सा पढ़ाया था मैंने, कन्नड़। कौन सा तट पढ़ाया था, कन्नड़। अब हमारी जो बारी आ जाएगी वो कौन से तट की आ जाएगी, कन्नड़ तट। कौन से तट की बारी आ जाएगी, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहां से लेकर कहां तक है, तो याद रखना कहां से लेकर कहां तक हो जाएगा। तो मैंने कौन सी जगह बताई थी, यहां पर कौन सा पोर्ट था, न्यू मैंगलोर। कौन सा पोर्ट बताया था, न्यू मैंगलोर, सॉरी कौन सा बताया था, मरमा। कौन सा पोर्ट बताया था, मरमा गोवा। और नीचे कौन सा पोर्ट बताया था, कौन सा, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहां पर है, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पर है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पर हो जाएगा, कौन से राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक। कौन से राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक। मरमा गोवा कहां पर हो जाएगा, तो याद रखना गोवा, ठीक है। तो इसका अधिकतर विस्तार कौन से राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। और इसीलिए इस तट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ तट। कौन से तट के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर थी बात? इसके बाद अगला आ जाओ भाई, इस पोर्ट का, इस तट का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट की खासियत क्या है, न्यू मैंगलोर मैंने तुम्हें बताया था कर्नाटक किसके लिए जाना जाता है, कॉफी, या इसी को क्या कह देते हैं, कहवा, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, कॉफी या कहवा। तो भैया कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक। तो याद रखना कर्नाटक, मैंने बढ़ाया था नहीं बताया था, कॉफी या कहवा सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कर्नाटक में। कौन सी जगह होती है, कर्नाटक में। तो भैया अब मुझे बता दो कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कर्नाटक में। तो भैया ये एक्सपोर्ट कहां से करेंगे, निर्यात कहां से करेंगे, ठीक है। तो कहां से करेंगे, कहां से करेंगे, न्यू मैंगलोर से। कौन सी जगह से करेंगे, न्यू मैंगलोर से, ठीक है। क्लियर थी बात? तो इसलिए भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो याद रखना न्यू मैंगलोर। और अभी बताया था जो चीज जहां होगी उसके लिए वही बारिश होगी। आम को पकाने के लिए कौन सी बारिश हो रही है, आम्रवृष्टि। और बताओ कॉफी को पकाने के लिए कौन सी होगी, कॉफी वृष्टि कह रहा है। उसके लिए कौन सी होगी, चेरी ब्लॉसम। कौन सी हो जाएगी, चेरी ब्लॉसम। कौन हो जाएगा, चेरी ब्लॉसम। यहां पर जो हो जाएगा ये, इसको जो यहाँ पर कॉफी का बीज होता है उसे पकाने के लिए जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। याद रखना यहाँ पर जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। और भैया इस तट पे 2 नदियां बहुत फेमस हैं। कौन कौन सी, शरावती और बराही नदी।
दो नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? दो नदियां। कौन सी नदियां हो जाएंगी इस तट की? दो नदियां। कौन कौन सी? शरावती नदी और बराही नदी। कौन कौन सी हो जाएंगी? शरावती नदी और बराही नदी। देखो फिर वही ये आ गया गोवा, मतलब मरमा गोवा, और ये क्या हो गया? न्यू मैंगलोर। कौन सा हो गया? न्यू मैंगलोर। इनके बीच में कौन सा दो नदियां बताई? एक बताई बराही। कौन सी नदी बताई? कौन सी नदी बताई? बराही। और दूसरी नदी कौन सी बताई? ठीक है, शरावती। कौन सी नदी बताई? शरावती। ठीक है, कौन सी है? बराही नदी। और दूसरी नदी कौन सी बताई? ठीक है, कौन सी नदी बताई? शरावती नदी। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगली चीज क्या आ जाती है? यहां पर भैया जलप्रपात। एक होता है जलप्रपात। क्या हो जाएगा? जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या हो जाएगा? वाटरफॉल। क्या होता है? झरना। अब नहाने की मत सोच रही हो कि भैया आप तो जाएंगे नहाएंगे। ठीक है, क्या होता है? वाटरफॉल। वाटरफॉल में अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो बोला एंजल। ये देखो वेनेजुएला का भारत में लाके रखा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना भारत का सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? कुचिकल। कौन सा हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर। बहुत पूछा जाता है कि भाई साहब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है उस दिन। कौन सा हो जाएगा? कुचिकल। कुचिकल। ठीक है, कुचुकल लिख दिया ये कुचिकल। ठीक है, ये कौन सी नदी पर हो जाएगा? बराही नदी पर स्थित जलप्रपात। कौन सा है? बराही नदी पर स्थित है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगला, ठीक है, अगला चीज अगर मैं कहूं तो दूसरा भाई साहब, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आया दूधसागर। तो कौन सा हो जाएगा? जो। या कौन सा हो जाएगा? गुरसप्पा। कौन सा हो जाएगा? गुरसप्पा जलप्रपात। क्या हो जाएगा? जोंग या गुरसप्पा जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? जोंग या गुरसप्पा जलप्रपात। या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को दूसरा राजा रानी जलप्रपात, या इसी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जितने भी नाम आ जाएं वो सब जेई है। ठीक है, आप समय मत कर दियो कि जेई है। मैंने 5 नाम बता दिए: जोंग, गुरसप्पा, महात्मा गांधी, राजा रानी। ठीक है, ये सभी किसके हैं? इसी के नाम। ये कौन सी नदी पर है? याद रखना, शरावती नदी पर। अब मैं ये कह रहा हूं शरावती नदी है, साबरमती मत कर देना। कौन सी नदी है? शरावती। और ये दोनों किस राज्य में स्थित है? दोनों जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। दूधसागर बढ़ा दिया कौन सा? दूधसागर कौन से में बता दिया? दूधसागर गोवा में। दूधसागर कहाँ हो गया? गोवा में। भैया कुचिकल और जोंग दोनों कहाँ हो गए? कर्नाटक में। याद रखना इतनी बात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? कन्नड़। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछो। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को पूछना है? मीनाक्षी और माला? ठीक ठीक, चलो तो फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वन।